हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये साल मैं चाहती हूँ जो लोग अभी तक भक्ति में नहीं आए हैं, कृष्णा जी राधा मैया आप पर खूब 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 भक्ति की वर्षा करें, प्रेम की वर्षा करें और अच्छा स्वास्थ्य करें, जिससे कि आप अपना कर्म भी अच्छे से कर सको, सफलता भी प्राप्त कर सको और आप अपने जीवन में भक्ति का भी आगमन कर सको। तो चलिए, नए साल की शुरुआत, आई होप आज का दिन आपका अच्छा रहा होगा। और अगर नहीं भी रहा है तो कोई बात नहीं, आगे पूरा साल पड़ा है, अच्छा ही जाएगा। चलो जी, देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कि आपकी ओवरऑल लव जर्नी अपने स्पाउस के साथ कैसी होगी। ठीक है। आज की रीडिंग बहुत ही अगेन चैनल हुई है, तो देखते हैं। काफ़ी टाइम भी हो गया था ये टॉपिक करे हुए, तो देखते हैं कि कैसी आती है आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर हम आपकी पायल्स को देखते हैं। चलिए, भगवान का नाम लीजिए, अपनी एनर्जी क्लेंस करिए। ठीक है, वह थोड़ा ठीक है, चलो जो आया है सही है। दो कार्ड्स आए हैं। एक आपके लिए पर्सनैलिटी कार्ड आया है, सॉलिट्यूड। ठीक है। सॉलिट्यूड मीन्स लाइक अकेलापन कह सकते हो, थोड़ा लोनलीनेस कह सकते हो, सॉलिट्यूड। ठीक है। और पार्ट 2 में आया है सेक्रल चक्रा। ये चक्रा कार्ड आया है आपके लिए, जिससे कि आप अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर सकें, अपना फिजिकल हेल्थ अच्छा रख सकें। ठीक है। और एक ये कार्ड एक तरीके से आपको वार्मथ प्रोवाइड करता है, गर्माइश प्रोवाइड करता है, वार्म फीलिंग्स, वार्म इमोशंस। ओके, तो ये चक्रा कार्ड है। देख लीजिए किसकी ओर आप ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, पार्ट 2 और पार्ट 1। ठीक है, ये दो कार्ड्स हैं। अगर आपने इस तरीके से सेलेक्ट आपसे नहीं करा जा रहा है, तो आप इजीली जो जिनका भी ऑड नंबर बर्थ डेट है, लाइक 1379 सो ऑन, आपका जो भी ऑड नंबर में अगर बर्थ डेट है तो आप पाइल 1 को सिलेक्ट करो। और अगर आपका 2648 ऐसे करके आपका इवन नंबर में बर्थ डेट है, तो आप पाइल 2 को सिलेक्ट करो। ठीक है, अपनी पाइल सेलेक्ट कर दीजिए, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पायलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। ठीक है। एक चीज़ तो है, देखो कि आपका अपने स्पाउस से मिलना लिखा तो है, ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही ना लिखा हो। ठीक है, आपके जीवन में एक अच्छे इंसान आने की पूरी संभावना है। आपके जीवन में आपके स्पाउस आपको इसी लाइफ में मिलेंगे, जिस तरीके मतलब जो जो आपको प्यार दे सके, जो वो आपको केयर प्रोवाइड कर सके, या एक अच्छा इंसान आपके पति पत्नी के रूप में आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ तो आपके लिए कहीं ना कहीं डेस्टाइंड आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके मेजर अरकानाज काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे हैं। बट इट्स अ जनरल रीडिंग, और आगे आपकी खुद की चॉइसेस भी होंगी। आपके सबकी लाइफ के अलग अलग
हैपनिंग्स होती हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, चॉइसेस होती हैं, कर्मास होते हैं हर एक इंडिविजुअल के। तो उस पर भी आपका आने वाला फ्यूचर डिपेंड करता है। बट आप ऐसा नहीं मान सकते कि आपकी ज़िंदगी में कोई लिखा नहीं है, आपको पूरी ज़िंदगी अकेले रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ये जो सॉलिट्यूड का कार्ड आया है ना, ये इसीलिए आया है, इस चीज़ की कन्फर्मेशन दे रहा है कि अकेलापन सिर्फ़ आपके मन में है, आपके विचारों में है। आप अकेले नहीं हो, आपके सिर्फ़ विचारों और आपके मन में ये अकेलापन बसा हुआ है। जब तक आप खुद इस अकेलेपन से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक आप खुद को सामने नहीं रखोगे, खुद को कॉन्फिडेंटली नहीं देखोगे, तब तक आप आने वाली लाइफ़ में जो अपकमिंग ब्लेसिंग्स हैं, उनको आप प्रॉपरली रिसीव नहीं कर पाओगे। मतलब मान लीजिए रिसीव तो कर लिया, लेकिन वो उतनी खुशी हो नहीं पाएगी। तो इसीलिए अगर आपने खुश रहना है, अगर आपने लाइफ में आगे ब्लेसिंग्स आपको लेनी है, तो आपको थोड़ा-सा ये अपने अंदर से इस अकेलेपन को निकालना होगा। क्योंकि कभी-कभी हम एक्टिविटीज़ भी ऐसी करते हैं जिससे कि हम अकेले पड़ जाते हैं कि ये दिखा ही आपके जीवन में अकेलापन है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपके जीवन में भी कोई आएगा जो आपको वो प्यार की जो आपको एक तलाश है, वो आपको देगा, ठीक है? वो कैसे मिलेगा वो तो ईश्वर जानते हैं, और आप उसे रिसीव करोगे उस ब्लेसिंग को, नहीं करोगे वो भी आप पे डिपेंड फिर करता है। तो आपकी लव जर्नी, आप दोनों की लव जर्नी अगर हम देखें, आप और आपके स्पाउस की, आपके फ्यूचर स्पाउस की, जो अभी तक आपको मिले नहीं हैं, ठीक है? तो इनके आने से पहले आपकी लाइफ में अच्छा चलेगा। इनके आने से पहले आपकी लाइफ में हो सकता है कि मतलब आप काफ़ी बिज़ी हो अपनी लाइफ में। यू आर जस्ट लिविंग योर लाइफ हैप्पीली। आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, छोटी-मोटी तो चलती रहती हैं, लेकिन ऐसी कोई ख़ास बड़ी इश्यू नहीं नज़र आ रहा। और क्या हो सकता है कि आप इनके आने से ना आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो सकते हैं। मतलब आपको ऐसे-ऐसे साइन्स मिल सकते हैं, लाइक सम टाइम, कभी समडे, लाइक अगर आपने कभी विश करा काश मेरा अच्छा कोई दोस्त हो, या काश कोई मुझे भी सुनता, है ना? थोड़ा इस नॉट स्पिरिचुअल लेवल पे हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम ये मटेरियलिस्टिक लेवल पे बात कर रहे हैं, संसारिक लेवल पे बात कर रहे हैं। काश मेरा भी कोई दोस्त होता, काश मुझे भी कोई सुनता। तो आपके जीवन में अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आएँगे या आएँगी जो कि आपकी इस विश को पूरा करेंगे। मतलब ये भी भगवान के द्वारा ही आपकी विश पूरी होगी, ठीक है? कि अगर आपको ऐसा लगता है, कभी ऐसा लगा कि मैं अकेली पड़ रही हूँ या मुझे अकेला महसूस हो रहा है, या काश मुझे भी कोई सुनने वाला होता, मुझे कोई समझने वाला होता, या शायद काश किसी का एक साथ होता। सिंपली अगर देखें, काश किसी का एक साथ होता, तो आने वाले जीवन में, और आप खुश हो, ऐसा नहीं आप उसके लिए तड़प रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप इधर-उधर भटक रहे हो, ऐसा नहीं है, एनर्जी में नहीं हो आप खुश एनर्जी में हो। लेकिन बस एक होता है ना, दिल से एक इच्छा आती है कि यार अब तो कोई मिल जाए, है ना? अब तो कोई मिल जाना चाहिए, अब तो किसी का साथ आना चाहिए। जब आप अच्छे से खुश होकर इस बात को बोलोगे ना, आपके जीवन में वो जो बंद दरवाजे हैं ना, वो खुलेंगे। अब वो कैसे खुलेंगे? आपकी एनर्जी अच्छी होगी, इस तरीके से खुलेंगे। आपके आने वाले वक़्त में अच्छी चॉइसेस होंगी, इस तरीके से खुलेंगे। ये सिर्फ़ आपके साथ नहीं होगा, जब वो आपके जीवन में आएँगे, हो सकता है कि वो काफ़ी डरते हों, किसी को अपनी फीलिंग्स बोलने में। उन्होंने शायद, वो एक कहते हैं ना कि इच्छा इच्छा क्या, वो होप ही छोड़ दी हो कि शायद मुझे किसी से प्यार हो, या शायद कोई मुझसे भी प्यार करे। उन्होंने शायद वो छोड़ ही दी हो एक आशा। लेकिन जब आप दोनों मिलोगे, जब आप दोनों दूसरे की केयर करोगे, बात करोगे, आपकी बात कुछ उन्हें अच्छी लगेगी, उनकी बात आपको अच्छी लगेगी, देन यू बोथ रियलाइज़ कि यार जो सोचते हैं ना, कभी-कभी जब वो नहीं होता ना, तो अच्छा ही हो जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि इनके आने से पहले आप भी कहीं न कहीं इनकम्प्लीट होगे। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो इनकम्प्लीट रह गई होंगी। बट एक मज़बूत दिल के साथ आप आगे बढ़ गए होगे कि चलो ना, कोई बात नहीं, आगे ज़िंदगी है ना? मैच्योरिटी के साथ, विथ फुल ऑफ मैच्योरिटी। और ये भी कह सकते हैं कि अपने दिल को बिल्कुल टेढ़ा करके आगे बढ़ गए होंगे कि ज़िंदगी तो जीनी है ना। ज़िंदगी हम ऐसे छोटे-छोटे बातों के लिए ख़राब नहीं कर सकते। बट जब आप दोनों एक-दूसरे को मिलोगे, बातों ही बातों में चीज़ें अपने आप
आप दोनों के बीच में बुनेगी, मतलब वो प्यार बुनना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत धीरे 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 होगा, बहुत धीरे 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 धीरे। जब ये धीरे 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 प्यार होगा ना आप दोनों को, और जब आप दोनों एक दूसरे को समझने लग जाओगे, आप दोनों के मन में से ये डाउट चला जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद कोई मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं थोड़ा अलग नेचर की हूँ या मैं थोड़ा अलग नेचर का हूँ, और जब ये आपके साथ एडजस्ट करने लग जाएंगे, आपकी बातों के साथ, आपके विचारों के साथ, आपके एक्शंस के साथ, आपकी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के साथ, जब ये एडजस्ट करने लग जाएंगे या लग जाएंगी, बाद में जब आप इस चीज़ को नोटिस करोगे तो आपका ये इनसिक्योरिटी भी दूर हो जाएगी कि यार मतलब जिसको जब मिलना होता है ना सही इंसान, उसको वो मिल जाता है। और इनके मन में से ये इनसिक्योरिटी चली जाएगी कि कहते हैं ना कि भाई कैसे समझाऊँ, मुझसे भी कोई प्यार करेगा या मुझसे भी कोई बात करना मंजूरी समझता है कि नहीं समझता है, लाइक दैट। थोड़ा इनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, सामने वाले के साथ थोड़ा ओपनली इंटरेक्ट करने का, अपने लाइफ के कुछ ऐसे बैड इमोशंस से या बहुत ही ट्रॉमेटिक इमोशन से बाहर निकलने का इनको ना वो वक्त मिलेगा। जो वक्त वो आपके साथ गुजारा करेंगे ना, समझ लीजिए कि पीछे जो उनकी लाइफ में ट्रॉमेटिक चीज़ें हो चुकी हैं ना, मतलब बहुत ही ऐसी इमोशनल हैपनिंग्स अगर इनकी हो चुकी हैं, नेगेटिव इमोशनल हैपनिंग्स जो हो चुकी हैं, आपके साथ बिताए वक्त से वो सारी जल के बिल्कुल बाहर हो जाती होंगी, राख हो जाती होंगी। इनके अंदर कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा अपने लव लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, कि अगर अब ये रिश्ता आपका आपका हाथ मांगे तो पहली बात ये कॉन्फिडेंटली आपको प्रपोज कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली आपको वो भरोसा दिला सकते हैं कि एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, आपकी जिम्मेदारी को उठाएंगे, ठीक है। और वो खुद भी इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि आगे मुझे मुश्किलों से नहीं डरना है, आगे जो भी होगा इसके साथ और मेरे साथ अगर हम दोनों साथ हैं तो अच्छा ही होगा। तो इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा रिश्ते को निभाने को लेकर, रिश्ते की एक नई शुरुआत को लेकर, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने को लेकर। और आपके अंदर एक कुछ चेंजेस आ जाएंगे, स्पेशली आपको अपने से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको कुछ अपने से रिलेटेड डाउट्स ऐसे हैं ना कि कोई मेरे से बात क्यों नहीं करता, शायद मेरे में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई मेरे साथ एडजस्ट इसलिए नहीं कर पाता, मेरे विचार से मैच इसलिए नहीं कर पाता, शायद मेरे मैं ही बहुत अलग हूँ, मैं ही शायद लोगों से इतना मतलब दूर दूर से रहता हूँ, दूर दूर से रहती हूँ, मेरे में शायद कोई खराबी होगी। बट ऐसा नहीं है, आपके लिए भगवान ने कोई अलग ही बना के पीस रखा है जो आपको मतलब अगर आप ढूंढना चाहोगे तो भी नहीं आपको मिलेगा, सही वक्त पे ही आपको मिलेगा, सही वक्त पर ही आपको मिलेगा। और जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून है तो आप दोनों एक नई शुरुआत करोगे। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे होता ना कि मुझे पास्ट में ये चीज़ नहीं मिली या इनको पास्ट में वो चीज़ मिली, वो चीज़ मुझे इस व्यक्ति से मिल जाए तो मैं ऐसा फ्यूचर स्टार्ट करूं, ऐसा नहीं होगा। आप दोनों बिना किसी कंडीशन के या बिना किसी डाउट के एक दूसरे के साथ एक रिश्ते की शुरुआत करोगे। और आप दोनों ही ना मतलब आप दोनों को ही नहीं पता होगा कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। बस आप दोनों को इतना भरोसा होगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, हमारे साथ पूरा आशीर्वाद है, परिवार का है, भगवान का है, सबका आशीर्वाद है। तो आगे जो भी ज़िंदगी दिखाए उसे खुशी खुशी हम देखेंगे, उसे खुशी खुशी हम स्वीकार करेंगे। आप दोनों के अंदर से ना वो डर चला जाएगा, डर कह लो, इनसिक्योरिटी कह लो, घबराहट कह लो, किसी भी तरीके से रिलेटेड वो अंदर से ही निकल जाएगा। जैसे आप इसमें देख सकते हो, जैसे यहाँ पर ये काली पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, एक बीच में लड़की नज़र आ रही है, इसके हाथ में एक बुक है और पीछे एक टावर आपको नज़र आ रहा है। तो कह सकते हैं मुश्किलें ज़रूर आएंगी जब थोड़ा आपके जीवन में कोई नया इंसान आता है, तो आपको मुश्किलें आती ही आती हैं।
उसे समझने में, उसके साथ आगे बढ़ने में, उस पे विश्वास करने में। लेकिन अगर एक बार हम अपने इमेजिनेशन को साइड रखें, हम क्या सोच रहे हैं इसको साइड रखें, और सामने हमें जो अभी प्रेज़ेंट में वो व्यक्ति दे रहा है, जो प्रेज़ेंट में हमारे लिए कर रहा है, उसको हम कंप्लीटली स्वीकार करें। अगर वो अच्छा कर रहा है हमारे लिए, उसे हम कंप्लीटली रिस्पेक्टफुली स्वीकार करें, तो धीरे-धीरे करके हम अपने नेगेटिव इमोशंस से, हम अपनी बनाई कहानियों से बाहर निकल सकते हैं और इस ऊँचाई तक जा सकते हैं। और जैसे यहाँ पे आप एक ब्लू लाइट भी देख रहे होगे ना, तो ये कहीं न कहीं इमोशनल पीस को रिकमेंड कर रहा है कि इसके साथ आगे बढ़ने में ना, जो आपके स्पाउस होंगे उनके साथ आपको एक इमोशनल पीस ही मिलेगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा जैसे मैंने कोई गलत स्टेप ले लिया है, या फिर मैं अकेली हो गई हूँ, ऐसा नहीं होगा। आपके मन में से, आपके विचारों में से जब ये अकेलापन निकल जाएगा, और अगर मान लो कुछ हद तक बच भी गया ना, तो ये आके निकाल देंगे। ये आपको ना एक इमोशनल एक वो सहारा देंगे। ठीक है, आपको सिर्फ बातों से नहीं आपको प्रसन्न करेंगे, जो वो बोलते होंगे वो करके भी दिखाया करते होंगे। और आपकी एनर्जी उनके लिए ऐसी होगी कि आप कभी भी ना उनका स्टैंड लेने से पीछे नहीं हटोगे। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप उनकी प्रॉब्लम को समझोगे। जितना आप सपोर्ट कर सकते हो, जितना आप एक 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 एज़ अ फ्रेंड और एज़ अ पार्टनर आप उनके साथ हो सकते हो, उतना आप होगे। और आपकी ना अंडरस्टैंडिंग उनको बहुत अच्छी लगेगी, और उनकी केयर आपको बहुत अच्छी लगेगी कि वो आपको समझते भी हैं और आपकी केयर भी बहुत करते हैं। उनको आपको लगेगा कि आप समझते भी हो और आप में हिम्मत भी है, और उनको ऐसा लगेगा उनसे ज़्यादा आप में हिम्मत है, उनसे ज़्यादा आप में। इफ़ यूर अ फायर साइन, आप उनसे बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले होंगे, बहुत ज़्यादा। और अगर वो वाटर साइन होंगे, तो वो हो सकता है आपको लगता हो कि मेरे से ज़्यादा इमोशनल नहीं कोई हो सकता, लेकिन ये आपसे भी ज़्यादा इमोशनल होंगे, ये आपसे भी ज़्यादा इमोशनल होंगे। जो व्यक्ति ज़्यादा इमोशनल होता है ना, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से डरता है, उसे डर लगता है, जो ज़्यादा इमोशनल होता है। ठीक है, तो ये फैक्टर इनमें होगा। इस तरीके से आपकी लव जर्नी होगी। मतलब आप दोनों जब मिलोगे, आप दोनों जब एक साथ होगे, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ आप दोनों फेस करेंगे। ठीक है, होप वही चीज़ है, मतलब इनमें एक वो होप जागृत हो जाएगी आपके आने से, आपके आने से, आपके साथ फ्यूचर आगे बढ़ाने से, बेस चक्रा सब कुछ ना, सब कुछ नई नई चीज़ों से स्टार्ट होगा, सब कुछ नया। कुछ भी ऐसा नहीं कि मुझे इससे ये चाहिए, मुझे उससे वो चाहिए जो मुझे किसी और से नहीं मिला, ऐसा नहीं होगा। मन में वो विचार अगर आ गया ना, तो ये गलत है। या तो वो व्यक्ति गलत है या आप गलत हो। अगर मन में ये विचार नहीं आता ना, बस ये आता है कि मुझे बस एक नई शुरुआत करनी है सबके आशीर्वाद से, आगे तो जो होगा ईश्वर अपने आप संभालेंगे, बस हम दोनों ने साथ रहना है। ये अगर ये भाव हुआ ना, तो आगे बढ़ सकते हो। न्यू बिगनिंग्स देखा, मतलब नई शुरुआत होगी। कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ पीछे छूट गया हो तो वो पूरा हुआ, नहीं, सब कुछ नया शुरुआत होगा, सब कुछ, हर चक्रा। आपके दिल को राहत मिलेगी इस इंसान के आने से, इस इंसान के साथ आगे बढ़ने से दिल को राहत मिले। सफरिंग इन साइलेंस, आप जो भी सफ़र कर रहे हो ना, साइलेंटली जस्ट टेक इट एज योर कर्मा, टेक इट एज योर कर्मा। आपका चाहे वो पास्ट लाइफ का कर्मा हो, चाहे किसी लाइफ का कर्मा हो, आप अभी जो भी साइलेंटली सफ़र कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, अकेले रहकर सफ़र कर रहे हो, वो आपको बाद में नहीं करना पड़ेगा, वो अभी ही है सब कुछ। ठीक है, एंड शैडो, तो देखो इससे कह सकते हैं कि आपकी चॉइसेस बहुत मैटर करेंगी। तो आपके लिए गाइडेंस क्या आती है? ट्रिम्फ, देखो एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, चीज़ों को आपने ज़्यादा इमोशनल पर्सपेक्टिव से भी नहीं देखना, और ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से नहीं देखना, दोनों को बैलेंस करके आगे बढ़ना है। दोनों को जब चीज़ें दोनों बैलेंस होंगी ना, वही जो स्टार्टिंग में एनर्जी आई थी कि आप रोते रोते उनको नहीं पुकार रहे, आप खुश हो अपनी ज़िंदगी में, आपने अपनी ज़िंदगी को भी ठीक कर रहे हो, बट एक मन से वो इच्छा, दिल से इच्छा भी आ रही कि काश किसी का साथ होता। तो अब यहाँ पर प्रैक्टिकल और इमोशनल बैलेंस्ड है चीज़ें।
लेकिन मान लीजिए आप अपनी लाइफ में चीज़ें करते हो, कह रहे हो मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, फिर एक टाइम पे ऐसा लगा यार मैंने ऐसा क्यों बोला, अब तो मुझे कोई मिलेगा ही नहीं। ये भी नहीं होना चाहिए, या फिर ये भी नहीं होना चाहिए कि किसी को रोते-रोते पुकार रहे हो और मान लो कोई आ गया ऐसा, किसी पे नज़र चली गई और निकला गलत, तो बस हो गया काम। तो थोड़ा प्रैक्टिकल और इमोशनल चीज़ों में, मतलब मन और हृदय में थोड़ा बैलेंस बनाने की, स्थिरता बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका ना ज़्यादातर क्या है, आप बहुत ओवरथिंक करते हो। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना मन पे ले लेते हो। तो ज़्यादा चीज़ों को मन पे मत लिया करो, ठीक है? ज़्यादा चीज़ों को मन पे नहीं लेना है। आप इमोशनल हो, आप थोड़ा-सा आपको रियलाइज़ेशंस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ गलत करा है या आपने कुछ सही करा है, ठीक है? बट आप अपने ना होप को मत छोड़ा करो, या फिर आप ये मत सोचा करो, सारा ब्लेम अपने पर मत लिया करो, वो गलत है। ये चीज़ों से जब बाहर निकलोगे ना, तो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि मेरे जीवन में भी कोई आ सकता है। एंड हार्ट एक एंड लॉस हो सकता है, आपका कहीं दिल टूटा हो, आपका कोई इमोशनल लॉस हुआ हो, या फिर आपको कोई बड़ा झटका लगा हो लव लाइफ को लेकर। बट ये कह सकते हैं कि ये होना भी ज़रूरी था, जिससे कि आपको कुछ चीज़ें समझ आ जाएं कि आप कहाँ कहाँ गलत गए थे, ठीक है? अब वो चीज़ें दोबारा गलत ना होएं, इसीलिए आपको आगे दोबारा मौका मिलेगा अपनी लव लाइफ को अच्छा करने के लिए एक अच्छे इंसान के साथ। बस कुछ चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है, और लाइफ में आपके तरक्की भी आएगी इस व्यक्ति के साथ, मटेरियलिस्टिकली भी, ठीक है? और स्पिरिचुअली भी भगवान करे तरक्की आए तो और भी अच्छा है। एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है कि ये थोड़े आपको लेट मिलें, बट जब ये आपको मिलेंगे ना, तो यू फील कि ये आपकी स्ट्रेंथ है। इस इंसान से आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी शक्ति है, ठीक है? इनकी बातें, इनके एक्शंस आपको हमेशा फुल ऑफ स्ट्रेंथ नज़र आएँगे, और अपने लिए भी स्ट्रेंथ आपको नज़र आएगी, और अवेयरनेस आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है या फिर बहुत समझदार है। आप इनसे कुछ छुपाना भी चाहोगे ना, तो भी आप नहीं छुपा सकोगे। इनका या तो ऐसा हो सकता है, इनका ये भी बहुत अच्छे साइकिक हो सकते हैं, या तो अगर आप एक साइकिक हो तो। और लाइट का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन से आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं आने वाले कुछ वक्त में, और उनमें से शायद एक ये ब्लेसिंग भी हो सकती है कि आपके जीवन में कोई नया इंसान आए आपको प्यार करने के लिए। पेशेंस एंड प्लानिंग की ज़रूरत होगी। पेशेंटली और प्लानिंग के साथ अगर इनके साथ आगे बढ़ेंगे, मतलब जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, तो आप चीज़ों को बहुत ही क्लियरली देख पाओगे, और आप अगर शुरुआत से सच्चे हो ना, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सच्चा है, जो सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए सामने से सच्चाई मिल रही है ना, तो उस सच्चाई को फॉलो करो, और टेक द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ, या फॉलो द पाथ ऑफ ट्रुथ। आपने एक सच्चाई के रास्ते में आगे बढ़ना है। आपने कभी ये नहीं, कुछ चीज़ें हाइड नहीं करनी है इनसे। अगर आप कुछ हाइड करोगे तो बाद में वो चीज़ें आपके लिए और उनके लिए खराब होंगी। प्रॉस्पेरिटी वहीं बिगिन होती है, वहीं समृद्धि आती है जहाँ पर कुछ सफाई हो, जहाँ पे सच्चाई हो, सफाई और सच्चाई हो, ठीक है? तो आपके इनके साथ अगर रिश्ता, जो आपका आगे फ्यूचर स्पाउस बनेगा, अगर उस रिश्ते में क्लीनिनेस होगी पूरी, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल क्लीनिनेस होगी, और ट्रुथफुलनेस होगी, तो प्रॉस्पेरिटी होगी। ये 2 बातों को ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? और किसी के पीछे नहीं भागना है, किसी के पीछे नहीं भागना है, किसी को पाने के लिए। चाहे आप उससे उससे आपका कितना ही लगाव क्यों ना हो, लेकिन अगर आप किसी को अपना बनाना चाह रहे हो, या आप किसी के पीछे भाग रहे हो, तो वो बहुत गलत है। वो चीज़ बहुत गलत है। ये मन में ये भाव ही नहीं आने देना है। या अगर आपको लग रहा है सामने वाला ऐसा है, उस उस ज़ोन से ही निकल जाओ, क्योंकि वो आपके लिए सेफ़ नहीं है, ठीक है? उसे बहुत एज़ लाइटली नहीं लेना है कि ये तो फ्लर्ट कर रहा है, ये कर रही है, ये तो वो आगे जाके बहुत दिक्कत क्रिएट करता है। तो इसीलिए आपके लिए रीडिंग आया है कि आप थोड़ा मैच्योरिटी के साथ सोचा करें, ठीक है? तो ये थी आज की एक बहुत अच्छी रीडिंग, जिनके साथ आपको आपका ओवरऑल लव जर्नी आया है, और अच्छा है, मतलब बढ़िया है रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक सब कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।
राधे राधे पालचू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं आपके जो ओवरऑल लव जर्नी होगा स्पाउस के साथ वो कैसा होगा। डिटेल रीडिंग करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पायल वन तो अच्छी आई है। आपका देखते हैं, देखो डिपेंड करता है ना आपको कितना भगवान समझाना चाहते हैं, किन किन चीज़ों में समझाना चाहते हैं। तो लेट्स सी क्या एनर्जीज आएंगी आपकी। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे। ओके। तो एक चीज़ तो ज़रूर है कि आप में से कुछ लोगों की जो मैरिज है आपसे मतलब या तो ये थोड़ा उम्र में आपसे बड़े हो सकते हैं, ठीक है, या हो सकती हैं, या फिर ये आपसे एक्सपीरियंस्ड ज़्यादा हो सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड मतलब इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंसेस देखे होंगे, है ना। और या फिर ये उम्र में आपसे काफ़ी बड़े हो सकते हैं, तो उम्र के साथ भी एक्सपीरियंसेस बहुत मिलते हैं, ये भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें को रिलेट कर रही हैं कहीं ना कहीं, बट ऐसा कोई नहीं है कि मतलब 100% ये बात है, नहीं, कुछ लोगों के लिए ये बात हो सकती है, तो टेक इट एज अ 50-50, ठीक है। तो आपके लिए क्या है यहाँ पे, लव जर्नी कैसा रहेगा आप दोनों का, आपके और आपके इस फ्यूचर स्पाउस का। पहली बात, इस रिश्ते में ना आप दोनों इक्वली एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, इक्वली एक दूसरे की वैल्यू को समझोगे, एक दूसरे को एडमायर करोगे, कभी भी एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की पीछे कानाफूसी नहीं करोगे। आपको इनसे कोई शिकायत है आप बोलोगे, उनको आपसे कोई इशू आ रहा है तो वो आपसे बोलेंगे, ठीक है। मतलब सब कुछ सामने सामने चीज़ें रहेंगी, ऐसा नहीं कि वो अपने किसी और को जाकर बोल रहे हैं, कोई और आपको आकर बोल रहा है, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल सामने सामने बात होगी, ठीक है। ये साइंस होंगे, अगर किसी के साथ ऐसा है तो मतलब होगा आगे, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं या हो सकती है, ठीक है। तो और क्या आ रहा है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना बहुत अच्छे से निभाया करेंगे, मतलब उनको ना आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भैया अपने घर परिवार को भी देख लो, या मुझे भी देख लो, अपने आप को भी देख लो, रिश्ते को भी देख लो, नहीं। मतलब देखो, याद दिलवाने की उसको ज़रूरत होती है जो अपनी ही सिर्फ ज़िंदगी में अभी भी मस्त है। उसकी लाइफ में चाहे कितने बड़े चेंजेस हो गए हो, बीवी आ गई हो, पति आ गए हो, बच्चे हो गए हो, बच्चे बड़े हो गए हो, ठीक है। उस व्यक्ति को ज़्यादा दिलवाने की याद ज़रूरत पड़ती है जो सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी के ऐशो आराम में बिजी है, या अपनी ज़िंदगी में बस बिजी हो रखा है, अपनी लाइफ के सिर्फ एक एक्सपेक्ट पे ध्यान दे रहा है और कहीं ध्यान नहीं दे रहा। ये ऐसे नहीं होंगे, ये मतलब ऐसे समझ लीजिए प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में चीज़ों को बैलेंस रखना पसंद करते होंगे, और अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने में इन्हें खुशी मिलती होगी। ऐसा नहीं कि उन पे कोई बोझ होगा, उन्हें खुशी मिलती होगी कि अगर मैं अच्छे से अपनी ज़िम्मेदारी को निभा सकूँ या सकती हूँ, तो ही मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, तो ही मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ अपनी अपने परिवार के लिए, ठीक है, अपने लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात आ रही है। अच्छा, ये ना इस रिश्ते में पता बात क्या होगी, इस पूरे लव जर्नी में मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, मुझे पता नहीं ऐसी एनर्जी ना आपके स्पाउस से ज़्यादा आ रही है। हो सकता है वैसा वर्सा भी हो, लेकिन एक व्यक्ति जो होगा ना या होंगी, बहुत ही लिटरली बहुत मैच्योर और बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी अच्छी एडवाइसेस दिया करेंगे ना आपके स्पाउस आपको, इतनी अच्छी एडवाइसेस, इतनी अच्छी एडवाइसेस कि जो मतलब आपने ना कभी सोची नहीं होंगी। आपके प्रॉब्लम्स को चुटकी में ऐसे गायब कर देना उनको आता होगा। चुटकी में ऐसे गायब करना आता होगा। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो, जैसे ही आपने इनसे बात करी आपको लगा कि यार इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना बड़ी नहीं है, इसके लिए हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके पास है। हाउ? कैसे? ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी इनमें, और ये पता है क्यों होगा? क्योंकि एक तो वो एक्सपीरियंस्ड होंगे, दूसरा वो अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिवली लेते होंगे।
उनके साथ कुछ चीज़ गलत भी हो जाती होगी ना, उसमें भी वो ऐसे नहीं होंगे कि ओए होए रोना शुरू कर दिया, हाय हाय करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं। मतलब वो ठीक है, दुःख होता है, ओके, बस थोड़ा हील करो खुद को और आगे बढ़ जाओ। क्या एक चीज़ पर रोते जाना, रोते जाना, रोते वो उनका ऐसा स्वभाव ही नहीं होगा। उनका स्वभाव पता है कैसा होगा? उनका स्वभाव ऐसा होगा, ठीक है लाइफ में कुछ बुरा हुआ, कोई बात नहीं, थोड़ा-सा खुद को वक़्त दो, फिर थोड़ा आगे बढ़ो। ज़िंदगी आगे कैरी ऑन होती है, जीनी है, हमें अपना कार्यक्रम करना है, हमें आगे बढ़ना है और हमें सिर्फ़ अपने बारे में नहीं सोचना, अपने परिवार के बारे में भी सोचना है। तो जितना ज़्यादा खुशियाँ बाँट सकते हो, खुश रह सकते हो, दुःख तो हर किसी की ज़िंदगी में है, लेकिन खुशी बाँटने वाला कोई नहीं मिलता। तो खुशी बाँटना शुरू करो। खुशी बाँटना शुरू करोगे ना, देखना आपसे सब खुश होंगे। सब आपको ना, अगर मान लो रोते-रोते भी किसी ने आपका चेहरा याद किया तो उसे क्या याद आएगा कि इसने तो मुझे हँसाया था। वो आपका फेस रिमाइंड करते ही हँस पड़ेगा, खुश हो जाएगा। तो सिर्फ़ अपने आप को बाहर से ही नहीं, अपने आप को अंदर से भी ऐसा बनाओ कि आप दूसरों को खुशियाँ दे पा रहे हो। उनका स्वभाव लिटरली ऐसा होगा। और जब वो आपके जीवन में ये लेकर आएँगे ना, मैं तो कहूँगी कि ये आपके लिए वो पिटारा लेकर आएँगे, ट्रेज़र बन के आएँगे आपके लिए, जो आपके जीवन में से ना ये सारे जितना आप टेंशन लेते हो ना, ले लो कभी, कोई बात नहीं। अभी ले लो टेंशन, बाद में कोई टेंशन नहीं होने वाली उनके साथ आपको। वो आपको टेंशन लेने ही नहीं देंगे बिल्कुल भी। उन्हें पसंद ही नहीं होगा। उन्हें कहेंगे, "अरे! टेंशन? मेरे साथ वाला रहने वाला टेंशन कैसे ले सकता है? अबे ये टेंशन की तो ऐसी-तैसी कर दूँ मैं।" तो वो बिल्कुल ऐसे ऐसी-तैसी कर दिया करेंगे टेंशन्स की। और टेंशन नाम के कीड़े को आपके पास आने नहीं दिया करते होंगे, ठीक है? और मुझे क्या लगता है कि आपकी जो लव जर्नी होगी ना इनके साथ, हाँ, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, या तो आपको उनको, मुझे लग रहा है आपको हो सकता है थोड़ा समझने में टाइम लगे कि भई अब मुझे प्यार हो गया है कि नहीं हो गया है, ठीक है? तो ऐसे थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स भी इनके साथ आपके रहेंगे। इन रिश्ते में नहीं, बाहर की चीज़ों को लेकर, जैसे मान लीजिए किसी भी तरीके से कभी हेल्थ में इशू आ गया, कभी करियर में इशू आ गया, वही लाइफ की छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स आप दोनों साथ में जब फेस करोगे, तो उससे क्या होगा, उससे ना आप दोनों को ना एक-दूसरे पर कॉन्फिडेंस होने लग जाएगा, खुद पर कॉन्फिडेंस होने लग जाएगा। एक तरीके से ना फाइटिंग स्पिरिट लेकर आएँगे आपके लिए। फाइटिंग स्पिरिट, ये आपके लिए आपकी लाइफ का एक लेसन बन के आएँगे, फाइटिंग स्पिरिट लेकर आएँगे। आपके अंदर जो हिम्मत होनी चाहिए, शायद वो हिम्मत लेकर आपके स्पाउस आपकी ज़िंदगी में आएँ, ठीक है? ऐसा हो सकता है। ये ऐसा लग रहा है ये आपको बहुत ही अच्छे से ना ट्रेन करेंगे। ये एज़ अ ट्रेनर आपकी ज़िंदगी में आएँगे, ठीक है? कि आपको आपको हमेशा ऐसा लगता होगा जैसे ना ये कुछ ना कुछ मुझे नया सिखा जाते हैं। ये इनके आने के बाद ही ना मैंने मुश्किलों से लड़ना सीखा है। एक्चुअल में अभी भी लड़ते हो अच्छी बात है, लेकिन एक ना पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा मुश्किलों से लड़ने का। लड़ना कैसे है मुश्किलों से, खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है, वो पर्सपेक्टिव ही लिटरली ये इंसान चेंज कर देंगे आपका। तो ये सिर्फ़ इनकी बढ़ाई नहीं है, ये हो सकता है कुछ क्वालिटीज़ आपकी भी हों, कुछ क्वालिटीज़ उनकी भी हों, टेक इट एज़ अ वाइस वर्सा और 50-50। तो जब आप दोनों एक-दूसरे के लिए यही एफ़र्ट लगाओगे, इनमें से कुछ-कुछ थोड़ा-थोड़ा एफ़र्ट लगाओगे, एक तरीके से लव जर्नी बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस रिश्ते से पहले कोई नाखुश भी हुआ या इस रिश्ते के लिए कोई नामंज़ूर हो, तो वो भी बाद में मतलब 50% तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे। हो सकता है ऐसा कोई आपके परिवार या उनके परिवार में से कोई ऐसा हो, कोई भी मतलब परिवारों में से कोई एक इंसान ऐसा हो जो कि मतलब चाहें कि भई कोई और डिसीज़न ले लो, कोई और देख लो। बट जब आप दोनों साथ होंगे, जब आप दोनों ने डिसाइड कर लिया होगा और ज़्यादातर लोग आपकी तरफ होंगे, तो ये भी बाद में इसको 50% एक्सेप्ट तो कर ही लेंगे। तो मतलब आप दोनों ना सिर्फ़ अपने लिए अपने आप को खुश नहीं रखोगे, आप दोनों इस रिश्ते से जिनको खुश रख सकते हो, अपने परिवार को खुश रख सकते हो, जिन-जिन को खुश रख सकते हो, उतना खुश रखोगे। एक आइडियल एग्ज़ाम्पल सेट करोगे, एक अच्छे हस्बैंड और एक अच्छे वाइफ़ का, एक अच्छे डॉटर इन लॉ, एक अच्छे सन इन लॉ, ठीक है? और अदर तरीके से आप एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट करोगे परिवार में अपना भी और ये आपके परिवार में अपना, ठीक है? तो अच्छी लव जर्नी आ रही है आप दोनों की, अच्छी लव जर्नी आ रही है। एक चीज़ और है कि
आपके स्पाउस आपको बहुत नोटिस करते होंगे, बहुत ज़्यादा नोटिस। वो आपसे ना बड़ी मुश्किलों के बाद उनकी ना आपसे बात शुरू होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपका नेचर इस तरीके का है कि आप किसी से ना एक्स्ट्रा बात करनी पसंद नहीं करते। बस जितनी बात हो, थोड़ी-सी हो, उसके बाद नहीं, कोई कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा बात आप करनी ही पसंद नहीं करते। वो आपसे एक्स्ट्रा बात ही तो करना चाहेंगे कि ठीक है, काम के अलावा भी कुछ और बात कर ली जाए। आप सिर्फ़ काम की बात करते हो। ओके, पैशन, इग्निटेड एंड ट्रिम्फ। तो इसका मतलब ये है कि देखो, जब वो आप प्यार को एक्सेप्ट करोगे या जब वो आप दोनों एक-दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट करोगे ना, स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कभी मुझे डर ना लगे, कभी मेरा डिसीज़न गलत ना हो जाए। बट जब वास्तव में सही सच्चे इंसान से प्यार होगा और सच्चा प्यार होगा ना, सच में जो एक अच्छा आप प्यार कह सकते हो एक अच्छे इंसान से, वो प्यार आपके अंदर एक रिलीफ लेकर आएगा। जब ये फीलिंग आ जाएगी ना, तो समझ लीजिएगा कि यही मतलब वो व्यक्ति है। और ये सिर्फ एक इंसान में नहीं, दोनों में ये फीलिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल फीलिंग, ठीक है। हो सकता है ये फीलिंग आप दोनों में आए। और ट्रिम्प का कार्ड है ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस। ये तो चीज़ें आई गई थी कि ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस बहुत होंगे। हो सकता है अ, आप दोनों खुद भी काफ़ी डिफरेंट हैं, हो एक दूसरे से, काफ़ी डिफरेंट हो एक दूसरे से। बट वो उनमें ना एक स्पिरिट होगी कि वो डरते नहीं हैं, उनको डर नहीं लगता। वो हर चीज़ को ना पॉजिटिवली देखते हैं। मान लीजिए अगर लाइफ में कोई ऐसी बड़ी परेशानी भी हो जाती है, इंसान थोड़ा मायूस होता है, थोड़ा उदास होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बस हर वक्त आंसू बहाता रह जाए या फिर जीना ही छोड़ दे, ऐसे नहीं होंगे। बहुत बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट होगी इनमें, बहुत ज़्यादा। एंड रेस्ट एंड रीजुविनेट होगा। तो इससे कह सकते हैं कि आपकी लव जर्नी में हम कह सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को ना माफ़ करना सीखोगे। ऐसा नहीं कोई गलती कर दी तो बस चढ़ गए एक दूसरे पर, ऐसा नहीं। एक दूसरे को आप माफ़ करना सीखोगे और ये होना भी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी इंसान के गलत एक्टिविटीज़ को माफ़ कर रहे हो जो वो बार बार कर रहा है, वो तो बेवकूफ़ी है। लेकिन मान लो किसी से कोई गलती हो जाती है, कोई ऐसी मतलब छोटी मोटी कोई गलती ऐसी हो जाती है जो कि माफ़ करने लायक है, माफ़ करने लायक है, वो आप माफ़ करो, उसे हम फॉरगिवनेस कहेंगे, ठीक है। वो क्षमा भाव आना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे भी पीस आएगा आपके लव जर्नी में, ठीक है। समझना पड़ेगा ना कि ये चीज़ माफ़ करने वाली है कि नहीं है, ये चीज़ माफ़ करने वाली है कि नहीं है। कि 2 दिन बात नहीं हुई तो चढ़ गए, वो गलत है ना, वो माफ़ कर सकते हो। टेक एंड लॉस में कह सकते हैं कि जो भी इस लव जर्नी में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना एक फ्रीडम मिलेगा। आप अभी ये लेडी को देख रहे हो जो कि एक कमरे में बंद है, या किसी एक अपने ही ज़ोन में बंद है, लेकिन बाहर ये आकाश नज़र आ रहा है, ये क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। तो वो एक फ्रीडम आएगा इनके साथ आगे बढ़ने में, आप दोनों की लाइफ में। आप दोनों अपने बुने जाल से निकलोगे, अपनी बनी इनसिक्योरिटीज़ से, अपने बने रेस्ट्रिक्टेड नेचर से दोनों बाहर निकलोगे। ओपननेस आएगी, ओपननेस, ठीक है। जब फूल खिलता है तो खूबसूरत लगता है ना, जब तक वो बंद है तो उसकी खूबसूरती का हमें पता नहीं चलता। बस बात अभी यही है कि अभी ये फूल ना बंद है, ये बंद है अभी, इसे भी ना खिलने से बहुत डर लग रहा है, पता नहीं बाहर क्या आ जाए भाई, ठीक है। लेकिन जब ये फूल खिलेगा ना तो सुंदरता का पता चलेगा। बस मुझे अब यहीं से यही एग्जाम्पल आया है कि आप प्यार करना तो चाहते हो लेकिन आप डरते हो, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। या फिर वो भी प्यार करना चाहते हैं लेकिन वो डरते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। भैया जो कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा और ये जब प्यार की जो कली है वो पूरी खिल जाएगी, तब जाकर वो फ्रीडम आएगी, तब जाकर वो एक खूबसूरती आएगी, एक खुशी आएगी रिश्ते में, दोनों के बीच में। डिसेप्शन एंड भी, हाँ, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आप दोनों को दूर भी करना चाहेंगे, जो आप दोनों को एक दूसरे के लिए भड़काएंगे भी। कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे मायूबे किस्म के। तो ऐसे लोगों से नहीं डरना है, ऐसे लोगों पे विश्वास ही नहीं करना है। अगर थर्ड पार्टी को एंट्री दी
तो वो लेकिन ये अच्छी समझ आ रही है यहाँ पर कि आपकी लव जर्नी अगर इस तरीके से आगे बढ़ेगी ना और इस तरीके की सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ, तो चीज़ें धीरे-धीरे मध्यम-मध्यम सही होंगी और मध्यम-मध्यम ही कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? और बेस चक्रा, वही है कि परिवार की सहमति के साथ आगे बढ़ना है। आपको जो पोषण दे रहे हैं, आपका जो पालन कर रहे हैं, आपका परिवार, सबसे पहले भगवान, फिर आपका परिवार, फिर आपके आस-पास के जो आपके अच्छे क्लोज़्ड वन्स हैं, ये नेचर है, ठीक है? एक तरीके से सबका हम पे एक उपकार है, सबका। तो सबकी खुशी के साथ अगर हम अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, सबकी खुशी के साथ अगर करेंगे तो उसमें धर्म भी होगा और खुशी भी होगी, ठीक है? बस इस चीज़ का आप सबने ख़्याल रखना है। तो अच्छी रीडिंग आ रही है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, कुछ समझ आया होगा। अगर अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।